नमो नमः। दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर दिव्येश्वर शास्त्री प्रतिदिन की भांति आज मैं प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की अभ्यास 14 के नियमों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। छात्र छात्राओं, ये रचना अनुवाद कौमुदी संस्कृत सीखने के लिए बड़ा ही कारगर और सरल किताब है। मैं मानता हूं कि इसमें वैज्ञानिक पद्धति या कहना चाहिए महर्षि पाणिनि जी के सूत्रों को अत्यंत सरल ढंग से इसमें सिखाया गया है या बतलाया गया है। तो आइए जानते हैं अभ्यास 14 के अंतर्गत में क्या क्या है। सबसे पहले तो इसमें अस्मत् शब्द का अस्मत् सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अस्मत् शब्द के अंतर्गत में आता है अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। इसकी सातों विभक्ति में रूप आपको याद करना है। माम, मुझको, माम आवाम हम दोनों को, वय अस्मान हम सबको, मया मेरे से मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों से हम दोनों के द्वारा, अस्माभिः हम सब से या हम सब के द्वारा, मह्यम चतुर्थी मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए। मत मेरे से अलग, आवाभ्याम हम दोनों से अलग, अस्मत् हम सब से अलग। इसी प्रकार से षष्ठी में मम मेरा, आवयोः हम दोनों का, अस्माकम हम सबका या हमारा। सप्तमी में मई मुझ में, मुझ पर, मेरे ऊपर, आवयोः हम दोनों पर या हम दोनों के ऊपर या हम दोनों में, अस्मासु हम सब में या हम सब के ऊपर। इस प्रकार से इसमें अस्मत् शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत में अन्य शब्दार्थ में छात्र, विद्यार्थी, निमित्तम, कारणम, कारण, हेतु इत्यादि शब्दों का प्रयोग है। तथा इस्म शब्द का भूतकाल की अर्थ में बताया गया है। जैसे पठति स्म पढ़ता था, लिखति स्म लिखता था, गच्छति स्म जाता था, हसति स्म हंसता था इत्यादि प्रयोग यहाँ पर है। आगे चलते हैं और क्या इसमें अन्य अव्यय में ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, नीचे ही मतलब नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे, यावत जितना, तावत उतना, ईसत यत है ना, ईसत मतलब थोड़ा, यत का अर्थ है इतना, कियत कितना। इस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यावत बोले से इतना, तावत उतना, यत इतना है ना, कियत कितना। ये मतलब नाप तोल अर्थ में इसमें इस अभ्यास में प्रयोग किया गया है। इसके नियमों को जानते हैं जो कि बड़ा ही उपयोगी है। सबसे पहला इसमें नियम है कि यदि लट लकार की धातु में स्म लगा दिया जाता है, भूतकाल के अर्थ में उसका प्रयोग हो जाता है। जैसे कि मैं बताया था, पठति स्म पढ़ता था, लिखति स्म लिखता था, गच्छति स्म जाता था, हसति स्म हंसता था इत्यादि। आगे नियम है संबंध कारक अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ये आप सब जानते हैं कि संबंध में षष्ठी होती है। जैसे रामस्य पुस्तकम, यह राम का पुस्तक है। रामस्य गृहम, यह राम का घर है। कृष्णस्य गौः, यह कृष्ण की गाय है। इसी प्रकार से गंगायाः जलम, गंगा का जल। वृक्षस्य पत्रम, वृक्ष का पत्ती या पत्तियां, वृक्षस्य पत्राणि। इसमें संबंध बोधक है, अतः षष्ठी विभक्ति का वृक्षस्य, गंगायाः, रामस्य, कृष्णस्य ऐसा प्रयोग आप जो है इस अभ्यास के अंतर्गत में सीख सकते हैं। अगला नियम है हेतु शब्द के साथ भी षष्ठी होती है। महर्षि पाणिनि जी ने सूत्र दिए हैं हेतु, है ना, यह हेतु में भी षष्ठी होती है। जैसे अध्ययनस्य हेतु वसति, अध्ययन के हेतु से यहाँ निवास कर रहा है। धनस्य हेतु
गच्छति, धन के हेतु से, धन के कारण से वह जा रहा है। पठनस्य हेतुः सः विद्यालयम आगच्छति, पढ़ने के उद्देश्य से, पढ़ने के हेतु से, पढ़ने के प्रयोजन से वह विद्यालय आता है। तो आप समझ रहे हैं हेतु अर्थ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा जाता है। इसी भांति अगला नियम है निमित्तार्थक, निमित्त, प्रयोजन, हेतु, कारण इत्यादि नाम सर्वासाम विभक्ति नाम दर्शनम। निमित्त अर्थ वाली कारण बोधक शब्द जैसी निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन आदि शब्दों का जब प्रयोग होगा तब वहाँ पर षष्ठी विभक्ति के साथ साथ सर्वासाम सभी विभक्तियों का प्रयोग देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं सह किम निमित्तम पठति, यहाँ पर किम प्रथमा भी होता है, द्वितीया भी होता है। सह केन निमित्तेन आगच्छति, वह किस प्रयोजन से, किस कारण से आ रहा है। सह कस्मै, सह कस्मै प्रयोजनाय गच्छति, वह किस प्रयोजन के लिए जा रहा है। यहाँ पर कस्मै प्रयोजन शब्द के साथ में षष्ठी विभक्ति हो गई है। सह कस्य हेतुः विद्याम पठति, वह किस कारण से विद्या पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हेतु में षष्ठी विभक्ति देखी गई है। आगे है सह कस्मात् कारणात् गृहम न गच्छति, वह किस कारण से गृह नहीं जा रहा है। यहाँ पर कारण बोधक में कस्मात् का पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह कस्मिन्, सह कस्मिन् कस्मिन् प्रयोजनेन अत्र न आगच्छति, वह किस प्रयोजन के कारण से यहाँ पर नहीं आ रहा है। या भी आप जो है ना कस्मिन मतलब कस्मिन सप्तमी का प्रयोग देख रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा निमित्त, हेतु, कारण, प्रयोजन इन सब के साथ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है और उसके साथ में षष्ठी का होता है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी अर्थात समस्त विभक्तियों का प्रयोग होता है। आगे एक नियम और बताएं आपको, खेद पूर्वक, दुख पूर्वक किसी को स्मरण किया जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति होती है। खेद पूर्वक दुख प्रकट में या दुख पूर्वक याद किया जाए, जैसे कि यहाँ पर क्या है सह मातुः स्मरति, वह माँ को दुख पूर्वक याद कर रहा है। सह पितुम स्मरति, वह पिताजी को दुख से याद कर रहा है। यहाँ पर दुख से याद करने अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग देखा गया है, अर्थात षष्ठी विभक्ति होती है। एक नियम यहाँ पर और है, बहुतों में एक को छांटने में यहाँ पर तम प्रत्यय का प्रयुक्त होता है, साथ साथ षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होती है। बहुतों में किसी एक को छाटेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है एक सूत्र, अतिसायने तमविष्ठनौ, अतिसायने तमविष्ठनौ, अत्यधिक मतलब बहुतों में एक को छाटने में तम प्रत्यय प्रयोग होता है, साथ साथ षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठतमः, छात्रों में या छात्रों के मध्य में राम सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कह सकते हैं। मनुष्याणाम मनुष्येषु कृष्णः कृष्णः श्रेष्ठतमः, मनुष्यों में या मनुष्यों के बीच में कृष्ण भगवान श्रेष्ठतम है, ऐसा उदाहरण इसमें देखा गया है या पढ़ा गया है। तो आप समझ रहे होंगे कि अनेकों में, बहुतों में किसी एक को जब छाटा जाए तो वहाँ पर षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी भांति और एक है, ऊपरी, अधः, नीचे, पुरः, पश्चात, अग्रे, अग्रतः के साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपरी मतलब ऊपर,
अधः बोलने से नीचे, नीचे ही का अर्थ है नीचे, पुरः सामने, पश्चात पीछे, अग्रे आगे, अग्रतः आगे, ये सारे अव्यय हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं और इनके साथ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए गृहस्य उपरि, घर के ऊपर, गृहस्य अधः, घर के नीचे, वृक्षस्य अधः, वृक्ष के नीचे, ग्रामस्य पुरः, गांव के सामने, है ना, ग्रामस्य वृक्षस्य पश्चात, वृक्ष के पीछे, है ना, मम अग्रे, मेरे आगे, मम अग्रतः, मेरी सामने, इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो छात्र छात्राओं, अध्यापक बंधुओं, अध्यापिकाओं बहनों, आज के अभ्यास में आपको समझ में आ रहा होगा कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ये आपको 14 नंबर अभ्यास पर देखने, पढ़ने और सीखने के लिए मिलेगा। आप दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। संस्कृत सीखने वाले नर नारियों के पास, विद्यार्थियों के पास, संस्कृत प्रेमियों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को भेजें जिससे वो संस्कृत सीख सकते हैं। हमने इस वीडियो पर या इस चैनल पर बहुत सारे संस्कृत के नियमों को, संस्कृत सीखने के नियमों को बताया है। साथ साथ हमने वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के लिंग, वचन, पुरुष, विभक्ति, कारक, संधि, समास, प्रत्ययों का प्रयोग, धातु रूप, शब्द रूप, विविध प्रकार के जो संस्कृत में बड़े उपयोगी पाठ हैं उन सबको बताने का साहस किया है और आप लोगों की सेवा के लिए मैं हमेशा सन्नद्ध हूँ। तो आइए, आज के पाठ में मैंने आपको बताया कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देती हुई कहना चाहूँगा कि एक बार आप सब भी मिल करके बोलेंगे जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः, पुनर्मिलामः, पुनर्संस्कृतम पठामः, पुनः भारतीय संस्कृति रक्षाम कुर्मः। फिर से भारतीय संस्कृति की रक्षा करेंगे। संस्कृत भाषायाः रक्षणार्थम वयं कृत संकल्पाः भवेम। हम सब संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए कृत संकल्प हों। धन्यवादः। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः।